हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स, तो वीडियो को अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस काल में मानव ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं किया उस काल को कहते हैं। ठीक है, तो जिस काल में मानव ने क्या है फ्रेंड्स, कोई लिखित विवरण नहीं किया है उस काल को हम लोग कौन सा काल कहते हैं? तो प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, और जिसका क्या है, लिखित विवरण मिलता है किंतु पढ़ा नहीं जा सका है उसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, और जिसका लिखित विवरण मिलता है जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं वो हमारा क्या है, इतिहास कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार था। ठीक है, तो पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था फ्रेंड्स? तो शिकार करना था। ठीक है, अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ है फ्रेंड्स? तो पूर्व पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ है। मानव द्वारा सबसे पहले किस जानवर को पाला गया था? तो मानव के द्वारा सबसे पहले किस जानवर को पाला गया था फ्रेंड्स? तो कुत्ता को पाला गया था। ठीक है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है फ्रेंड्स? तो पहिए का आविष्कार आपका नवपाषाण काल में हुआ है। ठीक है, उस काल को कहते हैं जिसका लेखन कला के बाद भी उसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो हमने आगे बता दिया है फ्रेंड्स, जिसका क्या है, लिखित प्रमाण तो मिलता है किंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका है, उनको हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई है? तो मनुष्य में स्थायी निवास करने की प्रवृत्ति है फ्रेंड्स, वो क्या है, आपका नवपाषाण काल में हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु है। तो मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया है फ्रेंड्स? तो तांबा का किया है। तांबा इसका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ है फ्रेंड्स? तो कृषि का जो आविष्कार है वो आपका नवपाषाण काल से शुरू हुआ है। ठीक है, मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली औजार थी। तो मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली औजार कौन सी थी फ्रेंड्स? तो कुल्हाड़ी था। ठीक है, मानव ने सबसे पहले क्या है, अपने प्रयोग के लिए कुल्हाड़ी बनाया था फ्रेंड्स। ठीक है, मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है? तो जिसका लिखित रूप में विवरण उपलब्ध है फ्रेंड्स उसको हम लोग क्या है, इतिहास बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल है। तो कृषि के लिए सबसे पहले अपनाई गई फसल कौन सा है फ्रेंड्स? तो गेहूं है और जौ है। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है। मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया है फ्रेंड्स? तो ये क्या है, आपका चावल का प्रयोग किया है। ठीक है, देखिए कृषि के लिए अपनाई गई प्रथम फसल अगर आपको पूछ दे तो गेहूं और जौ को आपको लगाना है, जबकि सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई फसल आपके लिए पूछे तो क्या है, आपको चावल में टिक लगाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोल्डी हवा का संबंध है। तो कोल्डी हवा का संबंध किससे है फ्रेंड्स? तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। ठीक है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य है वो आपका कोल्डी हवा से ही उपलब्ध हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स? तो कृषि का जो प्रथम साक्ष्य है वो क्या है, मेहरगढ़ बालूचिस्तान से क्या है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम औजार किससे बनाया गया, किससे बनाए जाते थे फ्रेंड्स? ठीक है, तो मानव द्वारा सबसे पहले औजार किससे बनाए जाते थे? तो पत्थरों से बनाए जाते थे फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले मानव ने क्या है, पत्थरों का प्रयोग करके औजार बनाया था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीनतम नगर है। तो भारत का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है, तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? तो
मृतकों का टीला होता है सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मनुष्य संबंधित पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? ठीक है, तो भारत में मनुष्य से संबंधित सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है फ्रेंड्स? तो नर्मदा नदी के तट से मिला है। ठीक है, भीमबेटका किस काल में खोजा गया पुरातात्विक स्थल है फ्रेंड्स? तो भीमबेटका क्या है? पूर्व पाषाण काल में खोजा गया पुरातात्विक स्थल है फ्रेंड्स। ठीक है, अंतिम प्रश्न लेते हैं फ्रेंड्स। अंतिम प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल में किस प्रकार के औजारों का प्रयोग में लाया जाता था? ठीक है, तो किस प्रकार के औजार को प्रयोग में लाया जाता था फ्रेंड्स? तो मेगालिथिक क्या है आपका औजार हुआ करता था। ठीक है, जो पूर्व पाषाण काल था उसमें आपका मेगालिथिक था, उसके बाद जो नवपाषाण काल है उसमें आपका माइक्रोलिथिक हो गया था फ्रेंड्स। उसके बाद जो क्या है आपका हाइब्रिड का औजार प्रयोग किया जाता था। तो ये था फ्रेंड्स प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है फ्रेंड्स, और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।